देश में भोज सिंह नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में बस एक ही दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। राजा की 3 लड़कियां थीं, अघोरी, शक्ति और सरस्वती। तीनों जवान हो चुकी थीं और विवाह के लिए जिद कर रही थीं। पिताजी, मैं 25 वर्ष की हो चुकी हूँ, मेरा विवाह कीजिए और राज्य मेरे पति के नाम कीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर हूँ। पिताजी, राज्य इससे नहीं मिलना चाहिए, राज्य मेरे पति को मिलना चाहिए, क्योंकि मैं सबसे ताकतवर हूँ और अपने ही जैसे किसी ताकतवर लड़के से शादी करूंगी। पिताजी, मैं शामली और बुद्धिमान हूँ, मैं अपने ही जैसे किसी लड़के का चुनाव करूंगी। आप चाहें तो राज्य मेरे नाम कर सकते हैं। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तीनों का विवाह करने के बाद राज्य किसके पति को सौंपा जाए। वह अपनी समस्या लेकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने राजा को 3 घोड़े दिए और राजा के कान में कुछ कहा। राजा उन घोड़ों को लेकर अपनी बेटियों के पास पहुंचा। ये 3 जादुई घोड़े हैं, इन्हें लेकर राज्य में या राज्य के बाहर घूमने जाओ और अपने जीवन साथी को चुनो। जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुनेगा, उसका घोड़ा उड़ने लगेगा। जिसका घोड़ा उड़ने लगेगा, मैं राज्य उसे ही सौंप दूंगा। तीनों लड़कियां अपने अपने घोड़े पर बैठकर जीवन साथी की तलाश में निकल पड़ी। कहते हैं, मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेता है। पहली लड़की, जो गोरी और घमंडी थी, उसने पड़ोस के राज्य जाकर अपने जैसा ही गोरा और घमंडी लड़का खोज लिया। मैं सिंध राज्य का राजकुमार, सबसे गोरा और सुंदर। लोग मानते हैं मेरा कहना, वरना मैं लगाता हूँ कोड़ा। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद तो कर लिया है और मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम 3 बहनें हैं। मेरे पिताजी ने तीनों को एक एक जादुई घोड़ा देकर कहा था कि जो भी सबसे बुद्धिमान जीवन साथी का चुनाव करेगा, उसका घोड़ा उड़ने लगेगा और राज्य उसे ही दिया जाएगा। मैंने तुम्हें चुन तो लिया है, लेकिन ना ही घोड़े के पर निकले हैं और ना ही वो उड़ रहा है। अच्छा, तो ये बात है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल लूंगा। मेरे राज्य में एक बड़े बड़े पक्षी पालने वाला रहता है, उसी के पास चलना चाहिए। उधर दूसरी लड़की शक्ति ने अपने ही जैसे एक ताकतवर लड़के को चुना। मैं आरपुर राज्य का राजकुमार, दुनिया में सबसे ताकतवर, कोई नहीं कर सकता मेरा मुकाबला। सबकी बना देता हूँ चटनी। शक्ति अपने ताकतवर साथी को पिता द्वारा कही गई सारी बात बताती है। मैंने तुम्हें चुन लिया है, लेकिन मेरा घोड़ा उड़ तो नहीं रहा है। राज्य हासिल करने का मेरे पास एक और रास्ता है। मैं तुम्हारी दोनों बहनों को मार दूंगा। यदि उन्होंने अपने जीवन साथियों को चुन लिया होगा, तो उन्हें भी मार दूंगा। तीसरी लड़की सरस्वती ने एक गरीब लेकिन दयालु और बुद्धिमान लड़के को चुना। उसने अपने पिता द्वारा कही गई बात लड़के को बताई। देखो, मुझे राज्य का लालच नहीं है। मैं तुमसे प्रेम कर बैठा, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। हम तुम्हारे पिताजी के पास चलते हैं। अगर घोड़े को उड़ना होगा तो रास्ते में हो सकता है उड़ जाए, अगर नहीं उड़ा तो जैसी तुम्हारे पिताजी की मर्जी। तीनों लड़कियां अपने अपने जीवन साथियों के साथ अपने घर की तरफ लौटने लगी। शक्ति का जीवन साथी, जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, अघोरी और उसके साथ के लड़के पर हमला करने पहुंचा। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ, बचाओ! राजा के सैनिक आकर शक्ति और उसके जीवन साथी को पकड़ लेते हैं और उन्हें राजा के सामने पेश करते हैं। शक्ति, तुम राज्य पाने की प्रतियोगिता से बाहर हो। तुमने गलत जीवन साथी का चुनाव किया। अघोरी, अब तुम बताओ।
पिताजी, मैंने सबसे बुद्धिमान जीवन साथी को चुन लिया है। मेरा घोड़ा उड़ने लगा है। अच्छा, लेकिन घोड़ा है कहाँ पर? वो घोड़े को रास्ते में छुआछूत की बीमारी हो गई थी, इसीलिए कल सुबह आप उसे दूर से उड़ता हुआ देख सकेंगे। अघोरी के साथ वाले लड़के ने एक पक्षी पालन करने वाले से कुछ फालतू चील उधार ले ली थी। उसकी योजना थी कि चील रस्सी से घोड़े को उठाएंगी और हवा में उड़ाएंगी। दूर से देखने के कारण राजा को रस्सियां दिखाई नहीं देंगी और घोड़ा उड़ता हुआ नजर आएगा। सुबह राजा उड़ते घोड़े को देखने पहुंच गए। वो देखिए पिताजी, घोड़ा उड़ रहा है। कुछ देर तो चील घोड़े का वजन उठा पाई, लेकिन फिर वे थक गईं और घोड़ा नीचे नदी में जा गिरा। अच्छा दिमाग लगाया गोरी, लेकिन जिंदगी में चालाकियां काम नहीं आती। अब तुम बताओ सरस्वती। पिताजी, मैंने अपने मन के जीवन साथी का चुनाव कर लिया है। हम दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन घोड़ा नहीं उड़ पाया। घोड़ा उड़ने की बात तो मैंने ऐसे ही कह दी थी। भला कोई घोड़ा आज तक उड़ पाया है? लेकिन इसी बहाने मैंने देख लिया तुम सबसे सच्ची और ईमानदार हो। तुमने अपने ही जैसे जीवन साथी को चुना है। तुम दोनों ही राज्य के असली हकदार हो।